हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को ऐसे एक मौका दिया है कि इस मीडियम के द्वारा प्रभु के वचनों के साथ या प्रभु के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर एक और मौका दिया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन की ओर जाते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए अपने आंखें बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके वचन के साथ हम बैठना चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को भेजिए ताकि आपकी वचन की गहराई तक हम समझ नहीं पाए। परमेश्वर प्रभु जी मेरे इस आवाज़ को सुनने वाले सभी को प्रभु आप आशीष दें। सभी को प्रभु आप अनुग्रह करें। परमेश्वर सभी आदर महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम ही महिमा मिलने पाए। फिर से हम समझते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं, अच्छे हैं। आइए हम वचन की ओर अपना चिंताओं को यूहन्ना की सुसमाचार 11 अध्याय में हम लाइए। यूहन्ना की सुसमाचार 11 अध्याय शुरुआत से लेकर हम पढ़ते समय वहाँ पे एक कहानी जो फेमस कहानी है, एक परिवार और उस परिवार के संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका संबंधी। वहाँ पे हम जब यूहन्ना की सुसमाचार 11 अध्याय को हम पढ़ते समय वहाँ पे कुछ लोगों को उनका नाम लिखा गया है कि मरियम और उसकी बहन मार्ता और उसके भाई लाजर। ये जो परिवार था कि जो उन लोग बदनियान नाम एक गांव में रहता था। बस इतना ही नहीं, लेकिन इस परिवार प्रभु यीशु मसीह से वो प्रेम करता था। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को प्रेम करता था। वो 11 अध्याय का 5वां वचन में लिखा गया है, यीशु मार्ता और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। देखिए कितने एक अच्छे परिवार हैं कि प्रभु के वचन में लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को प्रेम रखता था। हालेलुया। लेकिन जिस परिवार में प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था, उस परिवार के अंदर कुछ दुर्घटना हुआ है। जब हम 11 अध्याय का शुरुआत से लेकर हम पढ़ते जा रहा है, वहाँ पे लिखा गया है जो दो बहनें हैं, उसका एक ही भाई था। वो भाई क्या हो गया है, बीमार पड़ गया है और उसका बीमारी बढ़ गया है। जब ये भाई के बीमारी बढ़ गया है, तब मार्ता ने एक चिट्ठी भेजा प्रभु यीशु मसीह के लिए। उन्होंने बताया कि उसका 11 अध्याय का 3रा वचन में लिखा गया है, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखते हैं वो बीमार है। मतलब मार्ता और मरियम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था। हालेलुया। देखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपका ज़िंदगी में कुछ भी हो परिस्थिति, या आपको कुछ ज़रूरी है, या आप बीमार हैं, या आप ऐसे एक परिस्थिति में हैं कि आपको कुछ मदद चाहिए, आपका परिस्थिति कुछ भी हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति है, सबसे पहले काम क्या है कि आपका परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह को बताना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह खुद इस परिवार को, ये दोनों बहनों को और उसके भाई लाजर को प्रेम रखता था। प्रभु यीशु मसीह आपको भी प्रेम रखते हैं, आपके परिवार को भी प्रेम रखते हैं। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम करते हैं, तो जैसे मार्ता ने लिखा एक चिट्ठी भेजा, वैसे आपको क्या करना चाहिए, आपका प्रार्थना का समय में क्या करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को आपका जरूरी को, आपका बीमारी के बारे में, आपकी ज़रूरत के बारे में, आपका परिस्थिति के बारे में प्रभु यीशु मसीह को बताना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा परिस्थिति थोड़ा अलग है। बीमार बढ़ गया है
और बीमारी के बारे में बहन ने एक चिट्ठी भेजा है प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो चिट्ठी मिलने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह तुरंत नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे था, वहाँ की जो 11 अध्याय की 6 वचन में, फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहरा गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रभु यीशु मसीह को मालूम हुआ कि जिससे तो वो प्रेम रखता है, वो भाई वो बीमार से परेशान है, वो बीमार भी बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह तुरंत बेतनिया जो गांव है जहाँ पे लाजर था वहाँ पे तुरंत नहीं गया है। जहाँ पे वो था वहाँ पे 2 दिन और रुका। क्या प्रभु यीशु मसीह सही से इस भाई को प्रेम नहीं रखता था क्या? जैसे आजकल हम क्या करते हैं, अगर जिससे हम प्रेम करते हैं, हमारा रिलेटिव्स लोग या रिश्तेदारी में अगर कोई बीमार पड़ गया है, जब वो समाचार हमको मालूम हुआ है, जब वो समाचार हम सुनते हैं, हम तुरंत निकल कर जाते हैं उससे मिलने के लिए। ये सब लोग ऐसे ही करते हैं। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं उसके लिए हम जल्दी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे परिस्थिति थोड़ा अलग है। ये इसको मालूम होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह तुरंत नहीं गया है। वहाँ पे लिखा गया है, उसका कारण लिखा गया है, वो जो 4 वचन में लिखा गया है, ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। देखिए, हम एक चीज़ को सोचते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को कुछ बातें हम बताते हैं या अपने परिस्थिति के बारे में बताते हैं या अपने बीमारी के बारे में बताते हैं, हमारा ज़रूरत के बारे में हम प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं प्रार्थना का रूप में। लेकिन उस विषय में, उस परिस्थिति में हम लोग कुछ चीज़ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अगर आप बीमार हैं या अगर मैं बीमार हूँ, मैं प्रार्थना करते समय ये चाहते हैं तुरंत में चंगे होने पाए, या ऐसे कोई ज़रूरत में है, जरूरी में है, तो हम लोग प्रार्थना करते समय हम ये चाहते हैं, प्रभु जी आप तुरंत इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आप काम करें। लेकिन हमको एक चीज़ को हमको ध्यान रखना है। देखो, हमारा प्लान और प्रभु के प्लान से अलग है। हालेलुया। हम एक तरह से प्लान बनाते हैं, हम सोचते हैं ऐसे चलेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन प्रभु के प्लान अलग होते हैं कभी कभी। देखिए, यहाँ पे मार्था ने इसलिए छुट्टी भेजा कि जल्दी ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह अपना गांव में आए या लाजर के पास आए और उसके ऊपर हाथ रखकर उसको जल्दी ही चंगा करने पाए। ये था मार्था की, जो मार्था ने इसको चाहा और उन्होंने छुट्टी भेजा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्लान था वो अलग था। देखिए, उन्होंने 2 दिन और वहाँ पर रहा और वहाँ से निकल के आया। हम पढ़ते हैं 17 वचन से हम पढ़ते हैं 11 अध्याय की। वहाँ जो प्रभु यीशु मसीह चलते चलते हुए ये बेतनिया के पास आया है, तो वहाँ पहुँचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। इसका मतलब जो बीमार था, जिसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखा था, वो क्या हो गया है? अभी वो मर गया है। क्यों? क्योंकि अभी 4 दिन हो गया है, कब्र में रखकर 4 दिन हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया है, इस परिवार के पास आया है। जब यीशु मसीह आया, वो समाचार मार्था ने सुना और मार्था जल्दी उठकर प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए हैं और वो बोलने लगा कि 20 वचन से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने के गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तुम यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगेगा
परमेश्वर तुझे देगा। यहाँ पे मार्ता ने एक चीज को बताते हैं, वो क्या है? मार्ता की प्लान है। वो मार्ता ने ऐसे ऐसे चीज को चाहा, मतलब मार्ता ने क्या चाहा और मार्ता की प्लान क्या था? मेरा भाई मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह को मेरे भाई के पास लाना है और उसको चंगा करना है। इसलिए मार्ता ने अभी यीशु मसीह से बोल रहा है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक चीज को बताते हैं, 25 वचन से हम पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा एक वायदा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे रहा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, अगर लाजर मुझ पर विश्वास किया है, अगर लाजर मुझ पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति था, जरूर वो जीव रहेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे मार्ता ने ऐसे उनको ये समझ में आया कि वो जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में बोल रहा है, आज की बात नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्लान दूसरा था। हालेलुया। मार्ता ने सोचा प्रभु यीशु मसीह तुरंत आए या जल्दी आए और मेरे भाई को चंगा करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्लान अलग था। उन्होंने 2 दिन वहाँ ज़्यादा रुका, वहाँ पे रहा और उसके बाद उन्होंने वापस आया और कब्र में जाकर लाजर को जिलाया। हालेलुया। वहाँ आगे हम पढ़ते समय उन्होंने कब्र में गया और उस लाजर को, जो मरे हुए लाजर को, प्रभु यीशु मसीह फिर से उनको जिलाया। हालेलुया। देखिए कभी कभी हम लोग ये मार्ता के समान होते हैं। क्योंकि हम कुछ परिस्थिति में आते हैं, उस परिस्थिति के बारे में हम प्रार्थना करते हैं और उस परिस्थिति में हम कुछ चीज़ को चाहते हैं कि प्रभु आप इस तरीके से आप काम करिए, प्रभु इस तरीके से मुझे चंगाई करिए और प्रभु इस तरीके से मुझे आगे बढ़ाइए। लेकिन हमको इस चीज़ को ध्यान देना है कि प्रभु को एक प्लान होता है। शायद हमारा प्लान के हिसाब से वो नहीं जाते हैं। देखिए मार्ता के प्लान के हिसाब से वो आगे नहीं गया। क्योंकि मार्ता के प्लान था कि प्रभु यीशु मसीह को लाने के लिए, अपना भाई को चंगा करने के लिए, लेकिन अपना भाई मर गया है। हालेलुया। देखिए इसी प्रकार की परिस्थिति कभी कभी हमारा ज़िंदगी में होता है। हालेलुया। हम कुछ चीज़ को प्लान बनाते हैं, हमारा प्लान एक तरह से जाते हैं और उस परिस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप ऐसे ऐसे काम करिए। लेकिन हमको एक चीज़ पर ध्यान देना है, वो क्या है कि हमारा प्लान और प्रभु यीशु मसीह का प्लान अलग होता है और प्रभु का प्लान हमारा प्लान से वो एकदम बड़ा होता है। हालेलुया। देखिए अगर मार्ता के प्लान के अनुसार अगर यीशु मसीह आया होता, जितने लोग वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ था कि मार्ता के घर पे, उन लोग विश्वास नहीं होता। हालेलुया। उन लोग प्रभु यीशु मसीह पर नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया और लाजर को चंगा किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो जो मरे हुओं को जिलाने के लिए ताकत, उसका सामर्थ्य कहाँ किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर है। वो सारे लोग उसको देखा और बोलने लगा ये सच्चाई से प्रभु है। हालेलुया। ये सच्चा प्रभु है, ये सच्ची प्रभु है। इस यीशु मसीह पर हम लोग को भी विश्वास करना है। हालेलुया। देखिए हमारा प्लान से अलग होता है प्रभु के प्लान। हमको क्या करना है? हमारा प्लान को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है और बोलना है, प्रभु इस परिस्थिति में प्रभु आपको क्या प्लान है, वो सफल होना चाहिए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करना है, आइए हम प्रार्थना करिए, प्रभु जी मेरा ज़िंदगी में मेरा एक प्लान है, मैं कुछ चाहते हैं लेकिन मेरा प्लान नहीं, लेकिन प्रभु आपके प्लान मेरे ज़िंदगी में सफल हो जाए। हालेलुया। आइए अपने आंखें बंद करें और अब हम अपने ज़िंदगी के लिए हम प्रार्थना करें। आपके ज़रूरत कुछ भी हो, आप जितने भी बड़े बीमार में हो, लेकिन आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को हाथ में देना है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पता है। हालेलुया। और बोलिए मेरे पीछे,
प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु मेरे ज़िंदगी को मैं आपके हाथ में देना चाहते हैं। प्रभु मेरा प्लान को मैंने आपके हाथ में देना चाहते हैं। प्रभु मेरा इच्छा नहीं, मेरा प्लान नहीं, लेकिन आपके प्लान, आपकी इच्छा प्रभु मेरा ज़िंदगी में सफल हो जाए। आपके प्लान मेरा ज़िंदगी में पूरी हो जाए। प्रभु आपके प्लान के लिए, आपके प्लान के अनुसार प्रभु मैं आगे बढ़ने पाऊँ। प्रभु मेरा ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में मैं समाप्ता हूँ। प्रभु आज प्रभु आपने बातचीत किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। कभी कभी हमारे प्लान के अनुसार जब काम नहीं होता है, जब हमारा प्लान वो पूरा नहीं होता है, जैसे माता की प्लान था कि अपने भाई को चंगा करने के लिए, लेकिन भाई मर गया है। ऐसे परिस्थिति हमारे ज़िंदगी में आते समय प्रभु हम निराशा में नहीं जाने पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास को बढ़ाने पाए। प्रभु जी मेरे आवाज़ को सुनने वाला सभी को प्रभु आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। यदि उन लोग कोई ज़रूरत में हैं या उन लोग कोई बीमार में हैं, प्रभु आप उसको चंगा करिए। आपके प्लान उन लोगों की ज़िंदगी में पूरे होने पाए परमेश्वर। आपके प्लान के लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पित हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर सभी आदर महिमा हम आपको देते हुए ये छोटी सी विनती हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ इसी वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष देने पाएँ। सभी को जय मसीह।